Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में बलरामपुर स्थित ITI कॉलेज परिसर में बुधवार को दिन में पूर्व के विवाद को लेकर एक गुट के युवक ने हवाई फायरिंग करने के बाद 2 युवकों को गोली मार दी। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। दोनों घायलों को आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से अंश सिंह के फेफड़े में गोली फंसने पर हालत गंभीर देख उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे घायल हिमांशु सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों घायल शहर कोतवाली के हीरापट्टी के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ओसामा भी शहर कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है। दोनों पक्ष ITI के छात्र नहीं है, लेकिन कॉलेज परिसर में पूर्व के किसी विवाद को सुलझाने के लिए कॉल कर घायलों को बुलाया गया था। ऐसे खास तौर से नहीं, तो बातचीत हुई थी और वो जो ओसामा है उन्होंने गोली मार दी राइट आके। 2 हमारे भाई हैं, हिमांशु सिंह और अंश सिंह नाम है, हीरापट्टी के निवासी हैं दोनों लोग। और एक लोग की लंग्स में गोली लगी, एक लोग के पैर में गोली लगी है और आके ताबड़तोड़ गोली चलाई। जिन्होंने प्रयास किया कि दौड़ाने का बार, उसके बाद भी इनके पैर में गोली मार दी। प्रशासन बगल में 100 मीटर दूरी पे थी, तो प्रशासन कोई कर नहीं पाई। मतलब चौकी एकदम बगल में ही है आपकी, 100 मीटर दूरी पे चौकी है, कहीं कोई कुछ देर की नहीं है। पुलिस प्रशासन कम से कम 15 मिनट में बात कर रही है। ये सदर आ गई, उसके बाद पुलिस पहुंची। तो आपको लगता है कि पुलिस पूरी तरीके से शिथिल नहीं? हाँ, कोई इसमें कोई रिस्पांस नहीं पुलिस का नहीं था, क्योंकि आपके 100 मीटर दूरी पे थे, ऐसा कोई रिस्पांस पुलिस का नहीं था। तो ये क्या खेल हो रहा था या ऐसे? खेल नहीं होता, बस ऐसा लोग बैठे तो आके अंदर गोली मार दी। घटना के संबंध में SP सिटी कमलेश बहादुर का कहना है कि शहर कोतवाली के हीरापट्टी निवासी अंश सिंह और लछरामपुर निवासी आदित्य सिंह के बीच कुछ दिनों पूर्व किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर आज दोनों पक्ष ITI मैदान में एकत्र हुए थे, लेकिन विवाद सुलझने की जगह और गंभीर हो गया। इतने में आदित्य सिंह की तरफ से तमंचे से फायरिंग हुई, जिसमें अंश सिंह और उसके साथ आए हिमांशु सिंह को गोली लगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। ये कोतवाली थाना अंतर्गत बलरामपुर चौकी क्षेत्र के हीरापट्टी मोहल्ले के रहने वाले अंश सिंह और लछरामपुर मोहल्ले के रहने वाले आदित्य सिंह में 2 दिन पहले किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी। आज दोपहर में दोनों पक्ष के लड़कों के द्वारा ITI ग्राउंड में बातचीत करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए और बातचीत के दौरान में वाद विवाद हुआ, जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ और आदित्य सिंह के तरफ से किसी लड़के द्वारा इसमें तमंचे से फायर कर दिया गया, जिसमें अंश सिंह को और उसके साथ आए हिमांशु सिंह के पैर में गोली लगी है और इनको अंश सिंह को जिला अस्पताल से बनारस रेफर किया गया है। हिमांशु सिंह का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि दोनों पक्षों में, चूँकि छात्र हैं सभी, आपस में किसी बात को लड़ाई हुई थी। इस बात को लेकर आपस में बातचीत करने
के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और बातचीत के दौरान दोनों में लड़ाई झगड़ा होना और फायरिंग होने के कारण ये घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। नौवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस तथा स्वीप कार्यक्रम मनाए जाने के संबंध में हाफिजपुर चौराहा से नरौली तिरंगा चौराहा तक मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, एसपी सिटी कमलेश बहादुर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से मानव श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। यह मानव श्रृंखला हाफिजपुर चौराहे से हर्रा की चुंगी, गुलामी का पूरा, टेढ़िया मस्जिद, दलाल घाट, कालीगंज, एलवल, डीबी डिग्री कॉलेज, कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन, हेड पोस्ट ऑफिस, चर्च चौराहा होते हुए तिरंगा चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मानव श्रृंखला में आईटीआई तथा पॉलिटेक्निक, मदरसा जमातुर रसाद, शिवली इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कुरैशिया स्कूल, निस्मा इंटर कॉलेज, अग्रसेन पीजी कॉलेज, सेंट जेवियर्स स्कूल, ज्योति निकेतन स्कूल, प्रतिभा निकेतन स्कूल, जीजीआईसी, डीवी इंटर कॉलेज, व्यापार मंडल, राहुल एकेडमी के छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह मानव श्रृंखला मतदाताओं में जागरूकता हेतु निकाली गई है, जिससे मतदाता अपने मत को पहचाने और मतदान के दिन अपने मतों का प्रयोग अवश्य करे। उन्होंने युवा मतदाताओं से अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता पंजीकरण कराकर मतदान में प्रतिभाग करें तथा एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। उन्होंने समस्त स्कूलों के छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मानव श्रृंखला में प्रतिभाग करने पर बधाई दी। आज एक मानव श्रृंखला बनाई गई है। विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, महिलाएं और यहाँ के आम नागरिकों ने मिलकर के हाफिजपुर से लेकर के तिरंगा तिराहे तक ये श्रृंखला बनाई। हालांकि आज बारिश बहुत है, बीच में मौसम खराब हो जाने से ये परेशानी जरूर है, फिर भी बच्चे अपने स्थान पर डटे हुए हैं और मानव श्रृंखला बना करके यहाँ मतदाताओं नागरिकों को संदेश दे रहे हैं कि अपना वोट तो जरूर कास्ट करें, क्योंकि वोट कास्ट करना उनका राइट है और कर्तव्य दोनों है। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बुधवार को मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और मानदेय बढ़ाए जाने की मांग किया। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कहा कि अगर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर यथाशीघ्र कोई पहल नहीं किया गया तो वह आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में जनपद के विभिन्न तहसीलों में मतदाता पंजीकरण केंद्र पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 2011 से तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कहा कि वह लोकसभा व विधानसभा चुनाव के अलावा विभाग द्वारा कराए जाने वाले चुनाव में सभी कार्यों को निष्ठा व लगन पूर्वक करते हैं। पंजीकरण केंद्र पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2011 में तो उनकी नियुक्ति कर दी गई, लेकिन इसके बाद से उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। कहा कि इसके अलावा अन्य विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया, लेकिन वीआरसी पर तैनात ऑपरेटरों को आज भी 8,300 रुपये ही मिलते हैं। इस महंगाई में इतने कम पैसों में परिवार का जीविकोपार्जन करना मुश्किल हो रहा है। डाटा ऑपरेटरों ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव के अलावा विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों को भी लगनपूर्वक करते हैं। कई बार मानदेय बढ़ोतरी की मांग की गई, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुभारंभ होने के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 21 जनवरी से 26 जनवरी तक
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पास्को एक्ट एवं पीसी-पीएनडीटी एक्ट का जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिकार अहमद, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय यादव, बाल विकास परियोजना अधिकारी आईसीडीएस आदि के द्वारा पास्को एक्ट एवं पीसी-पीएनडीटी एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार और जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव की उपस्थिति में जिला महिला चिकित्सालय में जन्मे हुए 11 बालिकाओं का जन्म प्रमाण पत्र उनके अभिभावकों को वितरित किया गया। हर बुधवार गंदगी पर वार कार्यक्रम के तहत जागो युवा टीम द्वारा 77वें बुधवार को हर्रा की चुंगी स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क की साफ सफाई कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। सफाई के दौरान नेताजी अमर रहे के नारे लगाए गए। इस मौके पर जीवाईएसएस के संयोजक विनेश सिंह रिसू ने कहा कि आजमगढ़ नगर पालिका नगर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं के रखरखाव के प्रति बेहद उदासीन है। प्रतिमा धूल फांक रही हैं, इनका अपमान जीवाईएसएस टीम को कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमने प्रतिमा की साफ सफाई कर पालिका प्रशासन को जगाने का काम किया है। श्री सिंह ने कहा कि जीवाईएसएस लगातार 77वें बुधवार को नगर की स्वच्छता के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन अभी तक पालिका इसको लेकर गंभीर नहीं है, जबकि स्वच्छता अभियान की अगुवाई पीएम मोदी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 26 जनवरी को जीवाईएसएस टीम चंद्रशेखर आजाद पार्क हर्रा की चुंगी पर झंडारोहण